आज के पॉडकास्ट में बात करेंगे कि क्या सेल्फलेस डीड यानी सेल्फलेस कर्म एग्जिस्ट करते हैं, क्या इनका अस्तित्व है। क्योंकि जब हम बात करते हैं सेल्फलेसनेस की तो हम ये कहते हैं कि एक इंसान कुछ कर रहा है बिना किसी फ़ायदे का और सिर्फ सामने वाले का फ़ायदा देख रहा है, जिसे हम अनकंडीशनल लव भी कह सकते हैं। तो क्या ये चीज़ जो सेल्फलेस चीज़ है या सेल्फलेस जो एक विषय है, क्या सच में ये एग्जिस्ट करता है? इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। देखिए, इस दुनिया में कोई भी बॉडी ह्यूमन सेंटर्ड नहीं है, यानी मनुष्य के लिए नहीं है। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर कोई चैरिटी करता है, कोई गाय को दूध पिलाता है, सॉरी गाय को रोटी खिलाता है, तो आप कहोगे कि हाँ यार, ये आदमी कितना अच्छा है, गाय के लिए कितना अच्छा कर रहा है ये। फिर कोई आदमी पेड़ लगा रहा है तो आदमी कहेगा वाह, प्लैनेट के लिए कितना अच्छा कर रहा है ये। आदमी चैरिटी कर रहा है, आदमी फ्री में सेशंस कर रहा है, तो आप कहोगे वाह, ये आदमी तो बिल्कुल पैसा नहीं कमाता अपने सेशन से। क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये सब कुछ एक डबल साइडेड फायदा है। जब आप गाय को रोटी खिला रहे हैं तो उस वक्त एक वजह होती है, बिना किसी वजह के आप गाय को रोटी नहीं खिलाएंगे। कुछ लोग के लिए वो वजह होती है कि उनको एस्ट्रोलॉजर ने बोला है तो उनको अपने ग्रह सही करने हैं। कुछ लोगों के लिए वजह ये होती है कि उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें मन की शांति प्राप्त होती है, मन में उनके जो है वो तृप्ति होती है, एक आनंद प्राप्त होता है। ये आनंद ना भी कहें तो शांति प्राप्त होती है। आपको आपने गाय को रोटी खिलाई, आपको अच्छा लग रहा है। अगर ये अच्छा लगना बंद हो जाए तो आदमी नहीं खिलाएगा। जब आप गाय को रोटी खिला रहे हो तो दो चीजें हो रही हैं। एक तो आपको अच्छा लग रहा है क्योंकि किसी जानवर को आप खाना खिला रहे हो, बिकॉज यू हैव अ थिंग कॉल्ड काइंडनेस या दया। हमारे अंदर एक एलिमेंट होता है दया का एलिमेंट, मर्सी का एलिमेंट। ये जो दया है, इसको जब आप व्यक्त करते हो तो एक रिलीज मिलता है। व्यक्त मतलब एक्सप्रेस। तो जब आप गाय को खिलाते हो तो आपको दया आती है जानवरों पे, तो वो दया जो है उसको करने से आपको अंदर एक आनंद की प्राप्ति होती है कि आज मैंने कितने सारी गायों को अपने हाथों से, अच्छा लगता है, एक फील आती है। अगर वो फील नहीं आएगी या जिस वजह से फील आ रही है यानी दया ही ना हो, तो आप गाय को रोटी नहीं खिलाओगे। कई लोग नहीं खिलाते हैं गाय को, ऊपर से मारते हैं, खा भी लेते हैं गाय को। कई लोग तो मारते हैं डंडे से, कुत्तों को मारते हैं, जानवर को प्रताड़ित करते हैं। तो उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जो प्रेम भाव है वो कम होता है, क्रोध भाव ज़्यादा हो जाता है। अब ये क्रोध भाव और प्रेम भाव सब में बराबर नहीं होता है। क्रोध भाव एक ऐसा भाव है जो कई कारणों वश प्रकट होता है। क्रोध आदमी के अंदर जब रहता है तो उसको किसी की हेल्प करने का मन नहीं करता। आदमी सेल्फ
सेंटर्ड हो जाता है। सेल्फलेस और सेल्फ सेंटर्ड में एक अंतर होता है। सेल्फलेस जो होता है उसमें होता है कि आप अपने बारे में कुछ नहीं सोच रहे हो और सामने वाले के लिए करते चले जा रहे हो। ये सेल्फलेस की मीनिंग है। सेल्फ सेंटर्डनेस जो होता है वो ये होता है कि आप कर तो रहे हो लेकिन अपने लिए कर रहे हो सिर्फ, और सामने वाले के बारे में सोच भी नहीं रहे हो, और इनफैक्ट सामने वाले का बुरा भी हो रहा है तो भी आप करे चले जा रहे हो। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो अमीर होते चले जा रहे हैं, बट अगर देखा जाए तो ना वो चैरिटी करते हैं, ना वो किसी की हेल्प करते हैं, और हाउस पार्टीज करते हैं, पर वो उनके अंदर एक हेल्प कर, मतलब सोसाइटी जैसे कहीं एक्सीडेंट हुआ बाइक वाइक का तो रुकेंगे नहीं वो लोग, कार निकल जाएगी सीधा, स्प्लेंडर वाले रुकते हैं, तो उनके अंदर दया भाव ज़्यादा रहता है स्प्लेंडर वालों के अंदर, क्योंकि उनके पास अभी पैसा नहीं आया है। जब पैसा आता है तो उससे इंद्री को विचलित करता है आदमी, इंद्री की उत्तेजना को बढ़ाता है, इंद्री को तृप्त करने में लग जाता है। जब इंद्री को आप ज़्यादा तृप्त कर देते हो तो वहाँ से क्रोध पैदा होता है, तो प्रेम भाव गिर जाता है, क्रोध भाव ऊपर उड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सेक्स कर रहे हो और लड़की का नाड़ा नहीं खुल रहा है, तो आप क्या करोगे? नाड़ा तोड़ दोगे, नंबर 1। नंबर 2, आपका ऑर्गेजम पहले हो गया, आपकी बीवी का ऑर्गेजम नहीं हुआ, तो वो आपको गुस्से में हटा देगी, या मतलब गुस्सा करने लगेगी आपके ऊपर। तो एकदम से मजा आ रहा था, मजा आ रहा था, मजा आ रहा था, और आदमी का हो गया ऑर्गेजम, लेकिन औरत का नहीं हुआ, तो औरत को वही मजे में गुस्सा आने लगता है। और सेम चीज आदमियों के साथ भी होती है। अब कोई आदमी है, वो चाहता है कि उसकी औरत उसको ब्लो जॉब दे, लेकिन वो नहीं दे रही है, तो उसमें गुस्सा आने लगता है उसको। जहां आनंद है वहीं क्रोध है। तो उत्तेजना, इंद्री उत्तेजना, इंद्री को तृप्त करना, इंद्री को सक्रिय करना, इंद्रियों को क्रियावान करना, ये क्रोध भाव को बढ़ाता है। आप देखो कि जब आप ज्यादा, अगर आपने मैथुन कर लिया, हस्त मैथुन, तो आपको पूरे दिन इरिटेशन लगने लगती है। आप देखोगे कि जो आदमी नशा ज्यादा करता है उसको गुस्सा भी आता है जल्दी। जो आदमी नशा करता है उसको गुस्सा भी आता है। जैसे आपने देखा सुना होगा कि वो आदमी अपनी औरत को नशे में मारता है आके, या सड़क पे अगर थोड़ा बहुत हो गया तो गुस्सा आने लगता है। एग्जैक्टली यही हमारे साथ भी हुआ था। हम हाउस पार्टीज करते हैं, इसलिए मुझे हाउस पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं है। हम हाउस पार्टी में जाते हैं, वहाँ पे लोग अल्कोहलिक हो जाते हैं, बात होती है 2 या 3 घंटे की परफॉर्मेंस की, वो गंवाना चाहते हैं सुबह 6 बजे तक। जब तक साले गिर नहीं जाएंगे 4-5 बजे, तब तक वो चाहते हैं कि हम अपना गला फाड़ते रहें। उनको लगता है हम एक मशीन है। भैया, इसीलिए तो हमने स्पीकर्स की खोज करी है कि आप सुबह 6 बजे तक चलाओ, चाहे साला 12 मास चलाओ, उससे क्या फ़र्क पड़ता है स्पीकर को। लेकिन हम स्पीकर नहीं है ना, हम तो इंसान हैं। लेकिन जब क्या होता है, जब 3 घंटे हो जाते हैं और जब हम बोलते हैं सर अब हम जा रहे हैं, तो वहाँ पे कई बार ऐसा दफ़ा हुआ है कि लड़ाई झगड़ा होने लगता है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि 3 घंटे हमारे कंप्लीट हो गए, इनफैक्ट 3 क्या 4 घंटे 5 घंटे कंप्लीट हो गए थे। तो हमने कहा कि 1:30 बज गया सर, हमें जाने दीजिए। हम लोग थे, बैंड, हमारा बैंड था। तो कह रहे हैं आपने तो कुछ गाया ही नहीं है। मैंने कहा गाया नहीं, उनकी वाइफ। मैंने कहा जब मैं गा रहा था तब आप चैटे मार रही थी, तब आप पंचायत लगा रही थी अपने दोस्तों के साथ, तो आपने देखा नहीं कि हम गा रहे थे। जब आपको नशा चढ़ गया तब आपने हमको सुनना चालू किया। तो आप काउंट वहां से कर रहे हो जहां से आपका नशा चढ़ा है, और नशा चढ़ा है 12 बजे।
या तो आर्टिस्ट को 12 बजे बुलाओ और 4 बजे तक गवाओ, 3 बजे तक गवाओ, 3 बजे तक गवाओ, 3 घंटे की बात होती है। और या तो तुम आर्टिस्ट को 9 बजे बुला रहे हो तो 12 साढ़े 12 छोड़ दो। तो उस औरत ने क्या किया, इंस्टाग्राम पे मेरे को टैग किया अगले दिन, और इंस्टाग्राम पे टैग करने के बाद वो 30 साल की औरत, मैं भी 31 लगने वाला हूं, जवानी ज़्यादा चढ़ जाती है लोगों को 30 साल में, तो गुस्सा भी आया, तो टैग किया और उल्टा सीधा लिखा कि इसको कभी हायर मत करना ये वो। और ऐसा कई बार हुआ है, जबकि हमें बुलाया था 8 बजे, आइडियली हमें 9 बजे स्टार्ट करना था और 12 बजे ख़त्म करना था, लेकिन इन चंटालों ने 11:30 बजे पार्टी स्टार्ट करी। अब वो हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4 बजे तक गाओ गाओ बैठो। तो क्यों बुलाया तुमने 8 बजे? नहीं, लेकिन तुमने इतने घमंडी हैं लोग दिल्ली में, उनको लगता है कि उनके पास पैसा है तो उन्होंने दुनिया खरीद ली है, जबकि ऐसा नहीं है। आपने कुछ नहीं खरीदा, आप 2 कौड़ी के भिखारी हो। सुन लो, जितने भी अमीर लोग सुन रहे हैं सुन लो अच्छे से, तुम जितने भी हाउस पार्टी करना है कर लो, तुमको जितना रशियन करने, अभी रशियन का ट्रेंड चल रहा है, तुमको रशियन घर पे बुलानी है, तुमको जो करना है करो, तुम मेरे से लिखवा के रख लो, एट द एंड ऑफ द टाइम अपनी जिंदगी को तुम सिर्फ एक वेस्ट समझ के निकल जाओगे। नंबर 1। नंबर 2, कितना भी सेक्स करो, कितना भी दारू पियो और कितना भी पैसा उड़ा लो, कुछ नहीं होने वाला तुम लोगों का, कुछ भी नहीं होने वाला। क्योंकि अगर सच में इंद्रियों को क्रियावान करके, सेंसेस को स्टिमुलेट करके, सुन लो इंग्लिश में, संस्कृत नहीं समझ में आती तो इंग्लिश में सुनो, इफ यू आर स्टिमुलेटिंग द सेंसेस, the more you stimulate the sense, the higher the anger increases. This is the entire thing which I am trying to tell. जितना ज्यादा तुम भागोगे इंद्रियों के पीछे, उतना ही ज्यादा तुम्हारे अंदर क्रोध बढ़ेगा। क्योंकि इसके पीछे एक फिनोमिना है, वो काम करता है। बट एनीवे, मैं उसमें नहीं जाऊंगा अभी। तो ये एक हाउस पार्टी का एग्जाम्पल था, जहाँ पे जो नशा था उसके चक्कर में, मतलब जहाँ पे आनंद है वहीं पे गुस्सा है, कहने का ये मतलब है। अब सुनिए आगे। तो कुछ लोग हैं जो फ्री में सेशंस करते हैं, फ्री में चैरिटी करते हैं, तो वो उनको पहले अच्छा लगता है, उनका अपना एक एजेंडा होता है खुद का। जैसे मिस्टर महेश्वरी हैं, तो उनकी अपनी पर्सनल ग्रोथ है, उन्होंने तो खुद बोला भी है कि उनकी अपनी पर्सनल ग्रोथ है, पर्सनल उनको आगे बढ़ना है और अच्छा लगता है। एक जब आप बात करते हो लोगों से तो अंदर से एक एक्सप्रेस हो रहा है ना कुछ। अब मैं पॉडकास्ट कर रहा हूं तो मैं आपके लिए पॉडकास्ट नहीं करता हूं, मैं अपने लिए पॉडकास्ट करता हूं, मैं अपना ही सीखता रहता हूं, अपना मुझे जो भड़ास है अंदर, ये निकालने में मजा आती है। भड़ास कह लो या फिर कह लो कि जो कुछ भी मैंने सीखा है, जब उसको मैं दोहराता हूं तो उससे और सीखने को मिलता है, और प्लस वो व्यक्त होता है। जैसे आइंस्टाइन ने बहुत कुछ सीखा, पर उसके अंदर एक चुल्ल होगी एक्सप्रेस करने की कि E=mc²। इसको मुझे समझाना है लोगों को, बिकॉज आपने डिस्कवरी कर ली, लेकिन डिस्कवरी अपने तक आप रखोगे ना, तब तक मजा नहीं आएगा। जब आप डिस्कवरी किसी और को बताते हो, चाहे वो इंटरनल डिस्कवरी हो चाहे वो एक्सटर्नल वर्ल्ड की डिस्कवरी हो, जब आप किसी और को बताते हो तब ज्यादा मजा आता है, तो आनंद है। तो सेल्फलेस नाम की चीज उस दुनिया में कुछ नहीं होती। अब आते हैं मदर पे, जहां पे ऐसा भाव होता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जो हमारी मदर हैं वो सेल्फलेसली हमारे लिए हेल्प करती हैं।
सेल्फलेस तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो आपकी मदर है, वो अपनी हेल्प कर रही है क्योंकि वो आपको अपना पार्ट समझती है। वही मदर अगर सबके लिए बराबर होती, वही सेम मदर किसी दूसरे का बच्चा खाना नहीं खा रहा है, किसी दूसरे का बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, उसको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अपना बच्चा खाना खा रहा है अपना, तो ये सेल्फलेस नहीं है, ये भी एक तरीके से सेल्फिश हुआ। ठीक है, तो वहाँ पे वो दोनों की हेल्प कर रही है, अपनी भी हेल्प कर रही है और सामने वाले की भी हेल्प कर रही है, यानी अपने बच्चे की। अपनी हेल्प कैसे हो रही है? जब वो बच्चे को फीड कर रही है तो उसको अच्छा लग रहा है, उसको शांति मिलती है। बच्चे ने खाना नहीं खाया है, माँ के मुंह से निवाला नहीं उतरेगा अंदर। बच्चा भूखा है तो माँ कहीं से भी उसके लिए दूध का बंदोबस्त करेगी, खाने का बंदोबस्त करेगी, तो उसको एक शांति मिलती है। एक तो है कि बच्चे को खिलाना है, एक जिम्मेदारी है, प्लस जब बच्चे को खिलाते हैं तो उसको अंदर से एक कंटेंटमेंट की फील आती है, अच्छा लगता है। पर हाँ, वही दूसरे का बच्चा हो तो वो वहाँ पे ध्यान तक नहीं देती। आप अगर एग्जाम्पल देखना चाहें तो आप मेरे सोसाइटी के नीचे आ जाएं, अपने घर के नीचे चले जाएं, आप देखेंगे बहुत सारे माँ बेटे हैं सड़क पर बैठे रहते हैं, पर बहुत सारे माँ बेटे कार से निकल जाते हैं सामने से। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये कोई सेल्फलेस, इसको नहीं कहा जाएगा। अब आते हैं चांद तारों पे, धरती जल अग्नि वायु आकाश पे। क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि ये भी नहीं होते, ये भी सेल्फलेस नहीं है? आप कहोगे क्या बात कर रहे हो, हम तो जल से पानी पीते हैं और टेररिस्ट पीता है, जल तो हमें कुछ कहता ही नहीं है, जल तो हमारे लिए ही है, जल सबके लिए है, जल आतंकवादी के लिए भी है, जल मदर टेरेसा के लिए भी है, तो आप क्या बात कर रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि जल भी सेल्फलेस नहीं होता है, जल में भी सेल्फ आ गया। कैसे? सुनिएगा ध्यान से। जब जल बन रहा था तो क्या वो इसलिए बन रहा था कि उसको टेररिस्ट को पानी पिलाना है या मदर टेरेसा को पानी पिलाना है, या वो ह्यूमन सेंटर्ड है? मतलब इस प्लैनेट पे क्या जल इसलिए बना है कि वो अल्टीमेटली मनुष्यों को सर्व कर सके? नहीं। क्या इस प्लैनेट पे अगर मनुष्य नहीं रहेंगे तो ये प्लैनेट फ्लरिश करेगा या बर्बाद हो जाएगा? फ्लरिश करेगा। लेकिन अगर एक भी स्पीसीज हटा देते हैं, या जो ज़रूरी अगर मान लो एक कैटेगरी हटा देते हैं पूरी, जैसे इंसेक्ट से हटा दिए, तब क्या होगा? प्लैनेट जो लाइफ साइकिल है, जो फूड साइकिल है, या जो कह सकते हैं जो भी साइकिल है, वो डिसरप्ट हो जाएगी। तो ऊपर की जो स्पीशीज है वो मर सकती हैं और मरी जाएंगी, 4-5 दिन में मर जाएंगी। ये सब चीज़ें आप चैट जीपीटी से पूछो, ज़्यादा अच्छा है कि इंसेक्ट चले जाएं क्या होता है, अगर सारे एम्फीबियंस चले जाएं तो क्या होता है, अगर सारी सी लाइफ यानी ओशियन लाइफ सीज कर जाती है तो क्या होता है। ये सब आप चैट जीपीटी से पूछ के मज़े ले सकते हो, चैट जीपीटी अच्छे से बताता है आपको। अभी रिसेंटली मैंने चैट जीपीटी में ये डाला कि अगर पृथ्वी 1 किलोमीटर पास होती, सिर्फ 1 किलोमीटर सूर्य के पास होती, तो पृथ्वी में क्या चेंजेस होते हैं। तो उसने काफ़ी चेंजेस बताए। जैसे उसने बताया कि अगर पृथ्वी थोड़ा पास होती तो ये एक बहुत ही छोटा डिफरेंस है, बट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। मतलब सीधा 10 से 15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने की चांसेस हैं। और जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो ऊपर का जो वो है ग्लेशियर, नॉर्थ पोल और साउथ पोल्स पे, वो मेल्ट होने लगेगा। अब जब वो मेल्ट होने लगेगा तो वो ओशियन बनेगा। जब वो ओशियन बनेगा तो ओशियन को जगह चाहिए, फिर वो इंडिया के अंदर घुस जाएगा और बाकी जो लैंड है उस पर आने लगेगा। तो एटमॉस्फेयर पे भी असर पड़ेगा, लाइफ पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि 15 डिग्री सेल्सियस मोर,
झेल ही नहीं सकता, इंसान पागल हो जाएगा। हमारा एसी भी सिर्फ 50 डिग्री सेल्सियस तक ही झेल सकता है। अगर बाहर 50 डिग्री सेल्सियस है तो 52-53 डिग्री सेल्सियस तक हमारा एसी ठंडा कर सकता है। बट आई एम टेलिंग यू, इफ एसी गोज इनटू 65, 67, 70, AC will fail, people will die. Because anyway, the plants will not survive because they are not getting any AC. The plants will not survive, so oxygen will be not there. So, the life will cease to exist. So, जल जो है वो पहले प्लेस पे इसलिए नहीं बना है कि वो हमें सर्व कर सके। वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि वो अपने फंक्शनैलिटी को एक्सप्रेस कर रहा है, वो अपना काम कर रहा है, जो भी उसकी फंक्शनैलिटी है, जो भी उसके काम करने का तरीका है। सूर्य की फंक्शनैलिटी ये है कि सूरज को जल्दी से जल्दी हीलियम और हाइड्रोजन खत्म करना है, वो अपना काम कर रहा है। वो हीलियम एंड हाइड्रोजन इसलिए नहीं खत्म कर रहा है कि उसको इंसानों को बचाना है, तो ये अनकंडीशनल हुआ ही नहीं। ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो अनकंडीशनल होगा, लेकिन अगर यूनिवर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो अनकंडीशनल नहीं हुआ, वो अपना काम कर रहा है। ऐसे ही प्लांट्स अपने काम कर रहे हैं, तो लोगों को लगता है हाँ ये भैया पेड़ की पूजा करो, पेड़ की पूजा करो, ऑक्सीजन देता है पेड़। अरे पेड़ ऑक्सीजन आपके लिए थोड़ी दे रहा है, पेड़ तो ऑक्सीजन दे रहा है, पेड़ CO2 ले रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, वो क्या आपके लिए दे रहा है क्या? पर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सर्व कर रहा है वो, इसलिए हम उसकी पूजा करते हैं। तो कई लोग उसको गाली गलौज भी देते हैं, काटते पीटते भी हैं, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए कहते हैं भगवान को चाहे गाली दो या भगवान की चाहे पूजा करो, भगवान को कोई लेना देना नहीं तुमसे। ऐसा होता है, मतलब आप खुद देख सकते हो, कई बार होता है लोग गलती से गाली बोल देते हैं भगवान को, तो होगा क्या कि इतना डर जाएंगे कि अपने आप, वो डर से होता है कहीं फिसल गया या कुछ हो गया, तुरंत कनेक्ट कर दिया कि भगवान ने किया है। यार इतना अगर मॉनिटर कर रहे होते तो बलात्कार 3 महीने वाली का हो गया, 3 महीने के बच्चे का हो गया, वो भी तो मॉनिटर कर रहे हैं फिर तो। यार मतलब एक आदमी वो रोकेगा कि तुम्हारा वो तुमने गाली दे दी तो तुम्हें वो पनिशमेंट देगा, मतलब एनीवे ठीक है। तो आप समझने की कोशिश करिए क्या सीन है। इस दुनिया में कोई भी चीज सेल्फलेस नहीं है, हर जगह सेल्फ आ जाएगा बीच में। सेल्फ जो है वो सूरज का सेल्फ क्या है? सूर्य का सेल्फ ये है कि वो अपनी प्रोग्रामिंग को एक्सप्रेस कर रहा है, दैट इज द सेल्फ। हम अपनी प्रोग्रामिंग को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। हमें क्या करना है? हमें अपने डिजायर्स को पूरा करना है, हमें ये करना है, हमें करना है, ठीक है। अल्टीमेटली अगर आप पूरा का पूरा पैटर्न देखेंगे, एक्सक्यूज मी, तो आपको एक चीज नजर आएगी बड़ी खतरनाक है कि ये दुनिया अपने प्रोग्राम में जो है, जो प्रोग्रामिंग है, ये जो ब्रह्मांड है, उसमें एक चीज बड़ी कॉमन नजर आती है कि ये ब्रह्मांड जो प्रोग्रामिंग है उसको एक्सप्रेस करने में बहुत ही ज्यादा डिजायर रखता है। तो हर एक सेलेस्टियल बॉडी में, चाहे वो सूर्य हो, चंद्रमा हो, एक डिजायर होता है, डिजायर ऑफ एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन ऑफ व्हाट? एक्सप्रेशन ऑफ देयर फंक्शंस। सो दे हैव टू एक्सप्रेस इट। इस दुनिया में एक कॉमन पैटर्न इफ यू ऑब्जर्व, यू विल सी दैट एवरी सिंगल थिंग, एवरी सिंगल प्लैनेट, every single species, every single creature, every single plant or animal or all the 5 elements, they are trying to express their functionality. अपने कर्मों को
वो व्यक्त कर रहे हैं, जो भी उनके कर्म है, इसको हम प्रारब्ध बोलते हैं, प्रारब्ध कर्म। जैसे मिट्टी है, मिट्टी का जो फंक्शन है वो उसको निकालने की कोशिश करती है। जैसे मिट्टी का फंक्शन क्या है, बहुत सारे फंक्शंस हैं। एक फंक्शन है जैसे कि उसको लाइफ निकालनी है, प्लांट निकालना है। तो आप मिट्टी को अगर ऑब्जर्व करोगे तो मिट्टी का डिजायर क्या है, वो है प्लांट निकालना, बीज बनाना, बीज बना के प्लांट निकालना। ये मिट्टी का फंक्शन है। लेकिन अगर आप हवा को ऑब्जर्व करोगे तो हवा का फंक्शन क्या है? हवा का फंक्शन है बाकी की जो क्रिएचर्स हैं, चाहे वो प्लांट हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे इंसान हो, उनमें लाइफ लाना। क्योंकि एयर इज द बेसिक फ्यूल फॉर एवरीबडी। एवरीबडी हैज टू हैव, हैड टू हैव, चाहे वो ओशियन स्पीसीज हो, चाहे वो लैंड स्पीसी हो, दे हैव टू हैव एयर। जो वेल है वो भी हवा नीचे से ऊपर लेने आती है। सोचो, इतना काम करती है वो हवा, इतनी प्रेशियस है कि जो वेल है वो नीचे से हवा नीचे ऊपर आती है। जो छोटी छोटी मछलियां हैं उनके पास गिल्स होते हैं, गिल्स, तो वो कन्वर्ट करते हैं। समझ रहे हो? तो अगर आप ध्यान से देखोगे, हर एक स्पीसी अपने कर्म को व्यक्त कर रही है। एक मछली जो है, आप कहोगे उसका कर्म क्या है? एक मछली का कर्म यह है कि उसे पॉपुलेट करना है, और बाकी की जो बड़ी मछलियां हैं उसको फीड करना है। कुछ प्लांट्स हैं जो उस पर निर्भर करते हैं समंदर में, विशाल समुंदर में, विशाल ओशियन में। जो कुछ प्लांट्स हैं जिनको अगर आप डिस्कवरी देखेंगे तो कुछ ऐसी स्पीसीज ऑफ प्लांट हैं जिनको मछलियों की जरूरत होती है, वो उनको आके फीड करते हैं। बड़ा अच्छी है ये, काफी अच्छी चीज है। तो समझने की कोशिश करिए कि इस दुनिया में हर कोई अपने कर्मों को व्यक्त करने में लगा हुआ है। अगर इन सिंपल मैं बोलूं, डिजायर एक्सप्रेशन है, या कह सकते हैं डिजायर है। उस डिजायर को एक्सप्रेस करने का नाम है भौतिकता। अगर आप भौतिकता यानी भौतिक को, यानी मटेरियल को एक दूसरा शब्द देना चाहें तो वो शब्द पता है क्या होगा? वो शब्द होगा एक्सप्रेस, वो शब्द होगा व्यक्त। हर एक चीज अपने कर्म को व्यक्त कर रही है। जो भी उनके कर्म है, किसी के मल्टी फंक्शनैलिटी है, किसी का सिंगल फंक्शनैलिटी है, वो उसको व्यक्त कर रही है। इसी वजह से ये यूनिवर्स बार बार बनता है और बार बार मिटता है। इंसान बार बार पैदा होता है, बार बार मरता है, बिकॉज उसके अंदर जो इंट्रिंसिक डिजायर्स हैं वो व्यक्त होने के लिए बेबस होते हैं। तो उसको बॉडी चाहिए होती है एक्सप्रेस करने के लिए अपने डिजायर्स को। कोई आदमी सिंगर है, कोई आदमी एक्टर है, ये प्रारब्ध कर्म होते हैं। सांशित कर्म वो कर्म होते हैं जो कर्म हर एक के कॉमन हो। प्रारब्ध हर एक के हिसाब से यूनिक होता है। किसी को जिम करना है, किसी को ये करना है। सांशित कर्म जो होते हैं वो संसार के जो कर्म है, यानी जो संसार की प्रोग्रामिंग है। इसको कर्म बोलना बंद कर दो, ये प्रोग्रामिंग है सर, इसको कर्म मत बोलो। ये इट्स अ फकिंग प्रोग्राम। आई एम ट्राइंग टू टेल यू समथिंग ओवर हियर. This is what makes me crazy. Because if it is a program, there is a high possibility कि this is a simulation. मतलब क्या? कि ये एक गेम है जो किसी ने बना दिया है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है।
इट्स लाइक जीटीए सैन एंड्रियास, बट जीटीए सैन एंड्रियास में एवोल्यूशन नहीं है। आप वही जीटीए सैन एंड्रियास खोलोगे, वही सेम चीज़ दिखेगी। लेकिन सोचो, आप रोज़ खोल रहे हो और रोज़ उसमें विकास दिख रहा है कि मान लो सामने वाले जो घर दिख रहा है जीटीए सैन एंड्रियास में, उसमें बच्चा पैदा हो गया, या छोटा पेड़ था बड़ा हो गया। सोचो अगर ऐसा गेम हो जो इवॉल्व हो। लेकिन अगर एवोल्यूशन डालेंगे गेमर्स यानी जो प्रोग्रामर्स हैं हमारे सैन एंड्रियास में, तो वो काफ़ी तेज़ी से होगा। जैसे आज खोला तो छोटा पेड़ था, कल खोला तो बड़ा पेड़ हो गया। क्योंकि हमारा लाइफ स्पैन इतना नहीं है कि हम यूनिवर्स की जो गति है उसको पकड़ सकें। क्योंकि जब तक वो पेड़ बड़ा होगा तब तक शायद सैन एंड्रियास में 20 साल हो जाएंगे, और सैन एंड्रियास में 20 साल हो जाएंगे तो हमारे 20 साल हो जाएंगे। तो इसी वजह से एनीवे, ठीक है, इट्स ऑल अ प्रोग्राम, everything has a program, they want to express it. Now let me understand something. अगर आप ये आचार्य प्रशांत वाला वीडियो जो मैंने बनाया है इस पे नीचे जाके देखेंगे तो एक व्यक्ति आया और उसने एक कमेंट किया। तो मैंने सोचा चलो इतने कमेंट का मैंने रिप्लाई नहीं किया है, मैं इसको समझा के देखता हूँ क्या होता है। तो मैंने उसको समझाया। तो ही टोल्ड कि आपने बोला इस वीडियो में कि ध्यान जब तक टिकेगा नहीं तब तक देखेंगे कैसे। मेरे हिसाब से ध्यान तब टिकता है जब आप बिना किसी वजह के देख रहे हो। तो मैंने उससे नीचे कमेंट किया, मैंने कहा इसको समझा के देखते, हो सकता समझ में आए। मुझे पता था कि ये समझेगा नहीं, मैंने समझाया। मैंने कहा चलो ठीक है, लेट्स से मैं थोड़ा सा अपने आप को चेंज करता हूँ। और मैंने किया कमेंट, लंबी चेन कमेंट चला, मतलब हमारा ऑलमोस्ट 10-12 रिप्लाई होंगे, 15, मतलब आप एक बार पढ़िएगा ज़रूर जाके। मैंने रिप्लाई किया कि इस दुनिया में ऐसा कुछ है ही नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बिना किसी वजह से कुछ कर रहा हो। मैंने कहा कि एक ऐसी वजह बताओ जिसकी वजह से तो तुम कुछ करते हो। मैंने कहा अगर तुम मनाली जा रहे हो और कार में बैठ के पहाड़ देख रहे हो तो तुम्हारी नज़र पहाड़ों पे जा रही है क्योंकि तुम्हें आनंद चाहिए, तो एक वजह है, एक प्री रिक्विजिट वजह है ऑलरेडी, पहले से ही तुम्हें एक कॉज है। तो वो कॉज क्या है कि मुझे पहाड़ को देख के आनंद प्राप्त करना है। तुम पहाड़ पे जा ही इसीलिए रहे हो, बिना वजह से तुम क्यों पहाड़ पे जाओगे। तो मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो मैंने कहा, तो इसने काफ़ी कह रहा है कि एकदम से आउट ऑफ नोवेयर उसने टॉपिक चेंज कर दिया। और यही होता है, ये बहुत बड़ा मार्किंग इंडिकेटर है बेवकूफ़ों का। वो तर्क पे नहीं रहते कभी, दे नेवर स्टे ऑन द लॉजिक, दे विल ट्राई टू डिविएट द टॉपिक, बिकॉज उनको जीतना है हमसे। वो वहाँ पे सीख नहीं रहे हैं, वो जीत रहे हैं कि हम ज़्यादा विद्वान है, हम ज़्यादा विद्वान है, हम ज़्यादा विद्वान है, हम ज़्यादा विद्वान है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर विद्वानी ही करनी है तो एक ही टॉपिक पे रहो, फिर तुमको मैं अच्छे से पेलता हूं। तो उसको मैंने सीधा बोला, मैंने कहा कि तुम मुझे चुपचाप एक वजह बताओ, मैं उसमें एक कोई कार्य बताओ, मैं उसमें वजह निकाल दूंगा, चाहे कोई भी कार्य हो। चाहे तुम मनाली जा रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तुमने मदर टेरेसा के लिए रोटी बांट दी, तुमने गाय को खिला दिया, कुछ भी खिला दिया। मैंने कहा मुझे तुम एक सेल्फलेस वर्क बताओ। तो उसने पता है क्या किया, उसने टॉपिक चेंज कर दिया। उसने कहा जीवन का क्या, जीवन होने की क्या वजह है। मैंने कहा तुम पहले जीवन को छोड़ो। मैंने तुमसे क्या पूछा, मैंने तुमसे पूछा तुम अपने इंसानों के सर्कल में बात करो, अभी जीवन की बातें मत करो। क्यों? क्योंकि जब तुमको यही नहीं समझ में आया है कि शरीर की प्रकृति क्या है, मन की प्रकृति क्या है, बुद्धि की प्रकृति क्या है, सेंसेस कैसे क्रोधित होते हैं, सेंसेस कैसे प्रेम भाव में आते हैं, तुम्हें कुछ नहीं पता है कि सेंसेस और एंगर का क्या कनेक्शन है, तुम्हें यह नहीं पता कि सेटिस्फैक्शन और प्लेजर में डिफरेंस क्या है, तुम्हें यह नहीं पता कि मन और बुद्धि में डिफरेंस क्या है,
तो तुम क्या बात कर रहे हो ब्रह्मांड की? क्या बात कर रहे हो कि जीवन क्यों है, पेड़ क्यों उगता है? क्या बात कर रहे हो तुम? जो है पहले उसको सीखो, दुनिया की बातें मत करो। क्योंकि अगर तुम्हें पता भी चल गया कि जीवन क्यों है, क्या है, तो उससे सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासा सॉल्व होगी, उससे और कुछ सॉल्व नहीं होगा। इतना कह के मैंने उससे नीचे लिखा। मैंने कहा मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मतलब गलती नहीं की, मैंने कहा लेट मी टेल यू समथिंग। मैं इन 100 कमेंट्स में तुम्हारा कमेंट का रिप्लाई किया क्योंकि मैं चेक करना चाहता था कि जिस गुरु से तुम सीख के आ रहे हो उसकी ऑडियंस सच में इंटेलेक्चुअल है या सब साले पागल ही हो गए हैं। तो तर्क पे नहीं रह पाते, तर्क पे रहो ना। तर्क पे रह के वितर्क दो, फिर वितर्क का वितर्क दो। मैंने संदीप माहेश्वरी को कॉर्नर कर दिया था जब मैं गया था सेशन में, तो उन्होंने सीधा बोला आत्मज्ञान से कुछ नहीं होता है। मैंने हाथ उठाया, मैंने बोल दिया कि मैंने कहा अकेलेपन भी सॉल्व नहीं होगा क्या? और मैं तो सिर्फ अकेलेपन की बात कर रहा हूं। आप तो ना टीवी पे जाते हो, ना ही आप कोई एडवर्टीजमेंट करते हो, ना ही आप किसी मैरिज फंक्शन में जाते हो, ना ही आप चैनल मोनेटाइज करते हो। ये सब कंट्रोल कैसे कर रहे हो? आपके ऊपर डिजायर हावी क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हें आत्मज्ञान प्राप्त है और तुम कह रहे हो आत्मज्ञान से कुछ नहीं होता। एक तरफ तुमने अपने डिजायर को काबू कर रखा है, एक तरफ तुम्हें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है, एक तरफ तुम्हारे ऊपर माया नहीं चढ़ सकती, भौतिक नहीं चढ़ सकता, और तुम दूसरी तरफ कह रहे हो आत्मज्ञान से कुछ नहीं होता। और अकेलेपन को तो मारो गोली। मैं तो कह रहा हूं आपने अपने डिजायर को कंट्रोल किया है, इसको वैराग्य बोलते हैं। तो वैराग्य प्राप्त तो हो गया ना। तो जब मैं संदीप माहेश्वरी को कॉर्नर कर सकता हूं, तो आप होते कौन हो नीचे मुझे तर्क देने वाले कमेंट पे? हो सकता है मेरी बातों को सुन के घमंड लग रहा हो, लेकिन ये होता क्या है ना, जब आप बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हो। तो अब देखो, इस बंदे को जब मैंने समझाया तो उसका जो काउंटर रिप्लाई आया था वो कुछ और ही आया, तो मैंने रिप्लाई नहीं दिया। मैंने कहा अब मैं रिप्लाई दे नहीं सकता, मुझे मेरी गलती हो गई कि मैंने आपको रिप्लाई ही दे दिया, क्योंकि मुझे पता था कि आपको नहीं समझ में आएगा। इन लोगों का प्रॉब्लम पता है क्या है? ये टॉपिक चेंज कर देते हैं। कभी भी ध्यान से ऑब्जर्व करना। मैंने आचार्य पे वीडियो बनाया, नीचे आया तू बच्चा है उसके सामने। अबे भाई वो छोड़, मैं बच्चा हूं बूढ़ा हूं वो छोड़ मेरी बात में। तो शायद मैं बच्चा ही रहूंगा, क्योंकि जिस दिन मैंने अपने आप को गुरु मान लिया उस दिन मैंने सीखना बंद कर दिया। तो मैं बच्चा हूं और छोटा, बहुत बच्चा हूं, बहुत बच्चा। मुझे कुछ नहीं पता यूनिवर्स के बारे में। तुम ये बताओ जो मेरे वीडियो में मैंने बात करी है उसका काउंटर देके बताओ। उस काउंटर में मैं आपको काउंटर दूंगा, फिर उस पर काउंटर दूंगा, फिर उस पर काउंटर दूंगा, फिर आखिरी में आप चुप ही हो जाओगे। आपके पास कुछ नहीं होगा बोलने के लिए, आपको सिर्फ टॉपिक चेंज कर सकते हो आप। यही होता है कि अच्छा बताओ जीवन क्यों होता है। अरे बेवकूफ, ब्लैक होल में क्या है, यूनिवर्स कैसे पैदा हुआ, पृथ्वी क्यों बनी, इसका कोई जवाब नहीं है। जो कहता है ना मेरे पास जवाब है, उसके पास कोई जवाब नहीं है। और अगर जवाब होगा भी तो मैं रिकमेंड नहीं कर सकता किसी को कि वो आदमी जाके जवाब करे, ये जवाब ढूंढो जीवन क्या है। तो पता चल गया तो क्या कर लोगे? तुम्हारे जीवन में कोई सुधार नहीं होने वाला। कईयों को पता है, सेंसेस तुम्हारे अभी भी तुम्हें क्रोधित कर रहे होंगे और तुम्हें पता भी नहीं होगा कि सेंसेस में क्रोध कैसे आता है, सेंसेस के थ्रू क्रोध कैसे आता है। यू हैव टू वॉच द गॉड डैम सेंस वेरी एक्यूरेटली। एकदम ध्यान से उस सेंस को देखना है, आपको समझ में आ जाएगा कि गुस्सा क्यों बन रहा है। मैंने नशे में अपने आप को ऑब्जर्व किया है, मैंने सेक्स करते वक्त अपने आप को ऑब्जर्व किया है। सर ये एग्जाम्पल्स मैं कहीं पढ़ के नहीं देता हूं, अपने जीवन से देता हूं। जब आप गेम खेल रहे होते हो ना, तो उस वक्त भी गुस्सा आ रहा होता है अंदर ही अंदर। मैंने सब करके देखा है। यहां तक मैंने यह देखा है कि पैसा आ जाता है, आदतें छोड़ जाता है। जब पैसा चला जाता है तो आइडियली आदतें ले जाना चाहिए, लेकिन नहीं, पैसा चला जाता है आदतें वहीं रह जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेट्रो
में घूमने की आदत थी, कार आ गई, अब तुम कार से बाइक पे भी नहीं जा सकते, मेट्रो तो दूर की बात है। तो आदमी क्या कहता है? स्टैंडर्ड नहीं गिरना चाहिए। सर, मखमल पे सोने की आदत है, जमीन पे कैसे सोओगे तुम यार? सो ही नहीं सकते, क्योंकि आदतें हैं ना। लेकिन कोई आदमी है वो तख्त पे सो रहा है, कोई आदमी है वो फ्लैट बिस्तर पे सो रहा है, वो कैसे सो रहा है और तुम कैसे सो रहे हो? तो अगर ये पॉसिबल ही नहीं होता तो कोई भी नहीं सो पाता फ्लैट पे, फ्लैट सरफेस पे। तुमको क्यों मखमल चाहिए? क्योंकि मखमल के ये जो कार है, ये लेदर सीट्स, कार के अंदर एसी, ये सब आदतें बनाती हैं। और जब पैसा चला जाता है तो आदतें छोड़ जाता है। आइडियली क्या होना चाहिए? जब पैसा आ रहा है तो आदत लेके आ रहा है, तो आइडियली क्या होना चाहिए? पैसा जा रहा है तो आदत लेके जा रहा है। लेकिन क्या होता? उल्टा होता। देखो माया कितनी खतरनाक है। ये सब चीजें होती है ऑब्जर्व करने के लिए। घोंचुओं की तरह ये मत पूछो जीवन क्या होता है, क्यों होता है, ब्लैक होल में क्या है। जब आ रहा है कोई आदत लेके, तो आदत लेके जाना भी चाहिए। लेकिन माया कैसे काम करती है? पैसा आ तो जाता है, लेकिन जब पैसा जाता है तो आदत वहीं छूट जाती है। इसीलिए तो परेशानी होती है। इसीलिए तो कहते हैं कि पैसा असंतुष्टि देता है, डिससेटिस्फैक्शन देता है। एक आर्मी वाले को देखो, उसके शरीर में अगर 2 घंटे आपको बैठा दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा। वहीं आपको अंबानी के शरीर में बैठा देंगे, आप कहोगे ये कहां आ गए। नॉट दैट कि अंबानी इज नॉट डूइंग वेरी वेल, ही इज अमेजिंग बिजनेसमैन, बट आई एम नॉट जजिंग एनीथिंग, आई एम जस्ट टेलिंग समथिंग एज एन एग्जाम्पल। ठीक है? वहीं पे किसी मोटी बुढ़े के अंदर आपको बैठा दिया जाए तो आप कहोगे यार क्या है, मतलब वही 30 साल का आर्मी वाले का शरीर है और वही 30 साल का एक बुढ़िया का क्या, एक अमीर आदमी का शरीर है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। उसी शरीर में 2 घंटे आपको रखेंगे, उसी दूसरे शरीर में रखेंगे, दोनों में पता है क्या डिफरेंस है? आदतों का डिफरेंस है। आदत। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है। ये लड़की के साथ नहीं होता है सिर्फ, ये पैसे के साथ नहीं होता है, ये मोहब्बत में भी होता है। लड़की आ जाती है, सुख ले जाती है, आदत लेके आती है। वो क्या आदत है? उस लड़की के साथ रहने की आदत पड़ जाती है। जब वो लड़की जाए तो आइडियली क्या होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द लॉज, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स, क्या होना चाहिए? जब वो लड़की जाए तो वो आदत भी ले जाए। नहीं होता है ऐसा। देखो भौतिक कैसे काम करता है, समझो कि मटेरियल कैसे काम करता है। फालतू की बातें मत करो, ठीक है? कि यहां ये वो जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। अरे पहले जीवन में जो तुम्हारे सामने दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, जो फील हो रहा है, जो दिख रहा है, जो सामने है, जिसका साक्षात्कार हो रहा है, जिसका बोध हो रहा है, उसको समझो ना। बैकग्राउंड रियलिटी जो नहीं दिख रही है उसको क्यों समझना है, और अभी क्यों समझना है बैकग्राउंड रियलिटी को, कि डार्क मैटर क्या होता है। अबे बेवकूफ, पहले मैटर को तो समझ लो, डार्क मैटर की बाद में बात करेंगे। क्योंकि मैटर को समझना आसान है, और जिस आदमी ने मैटर को समझ लिया उस आदमी ने डार्क मैटर भी समझ लिया। जब आप धीरे धीरे मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शरीर, इंद्री, इन सबको समझने लगोगे ना, तो ऑटोमेटिकली जीवन क्या है समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये सब जीवन ही है, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता। लोग ऐसे ऐसे लोगों के साथ जाके बैठते हैं जिन्होंने निर्भर कर दिया है खुद को। उन्होंने आपको अपने पे निर्भर कर दिया है। मेरे साथ जब तुम बैठोगे तो मेरे सेशन में कहीं यह बात नहीं होगी कि मेरे पैर पकड़ के बैठो या मेरे को गले लगा लो, या मेरे साथ आपको अच्छा लगेगा।
मैं हंटर चला चला के आदमी को आजाद करता हूं, हंटर चला चला के। मैं ओशो नहीं हूं और ना ही मुझे ओशो बनना है। मेरी अप्रोच कृष्णमूर्ति अप्रोच है। मैं हर आदमी को आजाद करना चाहता हूं, क्योंकि कल इंटरनेट नहीं रहेगा तो ये तुम्हारे जो ओशो आचार्य है काम नहीं आएंगे तुम्हारे, इनके ऊपर तुम निर्भर हो गए। अरे बहुत सही बात बोली, अरे बहुत सही। आजाद होना है तो जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो, क्वेश्चनिंग पे ध्यान दो, ऑब्जर्वेशन पे ध्यान दो। ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि क्या हो रहा है, कैसे इंद्री सक्रिय होती है और फिर कैसे उससे क्रोध पैदा होता है, ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। हर आदमी सेक्स करता है, हर आदमी नशा करता है। मैंने भी नशा किया है, मैंने भी सेक्स किया है, लेकिन मुझे ही क्यों समझ में आया? क्यों? क्योंकि ऑब्जर्वेशन मेरी ऑन थी। मुझे यह दिख रहा था कि जहां सेक्स होता है वहीं पे गुस्सा होता है, जहां पे नशा होता है वहीं गुस्सा। आदमी कभी भी सोबर में गुस्सा नहीं करता, नशे में गुस्सा करेगा आदमी। जब आदमी सोबर होगा तो गुस्सा नहीं करेगा, आदमी नशे में गुस्सा करेगा। समझने की कोशिश करो। ये क्या है, वो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, ये सिर्फ जिज्ञासा है। सिर्फ आत्म को समझो। आत्म में सेल्फ आ गया, शरीर आ गया, मन आ गया, बुद्धि आ गया, अहंकार आ गया, इंद्रिय आ गई, ये सब समझो। ये आत्म। अनात्म मत जाओ। अनात्म क्या है? दुनिया की बातें मत करो कि औरतें प्रताड़ित करती हैं मर्दों को। अनाथ में मत जाओ, वो तो दुनिया का टॉपिक है। पॉलिटिक्स में मत जाओ, सोशियोलॉजी में मत जाओ अभी कि ये आदमी ने ऐसा कर दिया, वहां ऐसा हो गया, यहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा। मरने तो तुम भी वाले हो, कल कैसे मरते हैं ये सीखो। कोई मर गया, अरे ये तो मर गए, अभी तुम भी मरने वाले हो। ऐसा मरो कि आखिरी में कोई आए राम 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 बोलने, उसको तमाचा मार दो, कह दो ये सब मेरे को जरूरत नहीं है कि राम 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 आके बोल रहे, क्योंकि राम 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 आखिरी बोलने से कुछ नहीं होता। पूरी जिंदगी तुमने राम की बात नहीं करी और आखिरी में तुम आके राम 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 बोल रहे हो कान में आके। वो इसलिए बोलते हैं जिससे थोड़ा प्लेजर आ सके, क्योंकि सफरिंग होती है पोस्ट डेथ, तो वो सफरिंग ना हो। जब मरना है तो सब कुछ त्याग देना है। इसको बोलते हैं यज्ञ, इसको यज्ञ बोलते हैं। सब त्याग दिया जाएगा, सब कुछ, मतलब एवरीथिंग। आप जब कुछ पकड़ के सब बैठे हुए हो, लेकिन मुट्ठी ढीली है, अभी मुट्ठी टाइट है तुम लोगों की कि मुझे यही चाहिए और ये नहीं मिलेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। मेरी मुट्ठी ढीली है, मुझे समझ में आ चुका है। और मुट्ठी मेरी बंद है लेकिन ढीली है, मतलब मैं काम भी कर रहा हूं, पैसे भी कमाऊंगा, लेकिन ये नहीं कि पैसा 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 पैसा, मेरी बीवी, मेरी बच्चा, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, हाय मेरा पैसा, हाय मेरा काम, मुझे सिंगिंग करनी है, मुझे एक्टिंग करनी। छोड़ो, हटाओ, गोली मारो। ये बातें समझ में नहीं आएंगी, मुझे पता है। जो 18-19 साल लोग सुन रहे हैं ना आदमी, क्योंकि मैंने कभी नहीं बोला है कि ये बातें समझो, मैंने बस ये बोला है कि ध्यान दो। तुम बस ध्यान दोगे ना तो तुम कुछ भी करते रहो, कुछ भी करते रहो। तुम सेक्स करो, ये करो, वो करो, बस ध्यान दो। प्यार करो, प्यार ढूंढो, प्यार पाओ, जो करना है करो, ध्यान दो और सीखो उससे कि हाँ देखो ये हो रहा है, ये हो रहा है। हमेशा एक कॉन्शियसनेस बना के रखो, बॉडी पे, सेंसेस पे, बुद्धि पे, मन पे, अंदर मन में क्या चल रहा है। देखो तुम्हारी जिंदगी में अपने आप सुधार, फिर तुम खुद के राजा हो जाओगे। अभी तुमने ओशो, आचार्य और इसको सब पकड़ रखा है, महेश्वरी, इनको पकड़ रखा है तुमने कि अगर हो सर कल आपका इंटरनेट बंद हो गया तो मैं क्या करूंगा। अगर कल इंटरनेट खत्म हो गया और आप सच में बहुत डर रहे हो तो वो जो गुरु है वो फेल हो गया है। आप तो फेल हो ही गए, वो गुरु भी फेल हो गया। वो गुरु सही डायरेक्शन नहीं दे पाया आपको। समझने की कोशिश करो, क्योंकि मेरे साथ भी यही हो चुका है। 2018-16 में मुझे एहसास हुआ कि मैं ना अपने आप से कुछ नहीं कर पाता हूं, मुझे खुद करना है यार।
खुद आगे बढ़ना है, खुद अपने आप को सीखना है। ये क्या बताएंगे सेशन में? 4 सवाल पूछ लिए तो काउंटर कर दिया, ठीक है, उनका हक है। नहीं जवाब दिया उन्होंने या इंसल्ट कर दी, मुझे क्यों जरूरत पड़ रही है उनसे सवाल पूछने की? क्यों नहीं मैं अपने जवाब निकाल सकता हूं? तो फिर मैं एक नई खोज चालू करी, तो देखा कि जो एसेट्स हैं वो चुरा लूं इनसे मैं। कृष्णमूर्ति से मैंने एसेट क्या चुराया? ऑब्जर्वेशन। संदीप से क्या चुराया? क्वेश्चनिंग। कृष्णमूर्ति से भी क्वेश्चनिंग चुराया। इन दोनों को अच्छे से सुना, चुरा लिया, चोरी कर लिया। अब देखो क्या है, अब कुछ भी कर सकता हूं। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।